अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो नाइन्थ बोलता है राज, नील एंड कमल, देयर आर 3 पार्टनर्स। सो यहाँ पे आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड अ लोन अकाउंट। ठीक है, तो तीनों बना देते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज योर revaluation account का format. So we have got particulars, amount, particulars and amount. ये आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So it is particulars Raj, Neil, Kamal. So it is particulars Raj, Neil, Kamal, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, और बनेगी आपकी यहाँ पे बैलेंस शीट। तो यहाँ बना लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आएगा, अच्छा ये बनती है एज एट जिस दिन डेथ हुई है, दैट इज 30th अप्रैल, एज एट 30th अप्रैल 2022। So we have a liabilities amount, assets amount। ये रेडी हो गए आपके फॉर्मेट्स। सो यहाँ पे सबसे पहले राज, नील, कमल पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2:1। राज, नील, कमल 3:2:1 का इनका रेशो है। और यहाँ पे 30th अप्रैल को डेथ हुई है कमल की, लास्ट वाले पार्टनर की डेथ हुई है 30th of अप्रैल को। सो यहाँ पे कितने महीने काम किया इसने? 1 महीना काम किया। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बैलेंस शीट की डेट को, तो बैलेंस शीट की जो डेट गिवन है वो गिवन है 31st of December। तो आपका जो ईयर एंड होता है वो 31st दिसंबर को होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसने 4 महीने काम किया है। सो ही हैज वर्कड फॉर 4 months। पॉसिबल ना? ओके ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई हमारे कि ये सिर्फ और सिर्फ 4 months ही वर्क किया है कमल ने। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। सो यहाँ पे वर्किंग नोट बना ही लेते हैं हम लोग। सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप करेंगे 14, 16, 20, 10। 14,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 होल डिवाइड बाय 4, क्योंकि आपको एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 4। तो 14 प्लस 16 30, 40, 50, 60। 60 डिवाइड बाय 4 विल गिव यू कितना? 15,000। तो आपका यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट आ गया है दैट इज 15,000। उसके बाद गुडविल विल बी इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 बिकॉज 3 years परचेज है। सो 45,000 इज द फर्म्स गुडविल। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग कमल का शेयर। सो के का शेयर विल बी 45,000 multiplied by 1/6, that will give you 7,500।
सो 7500 इज केज शेयर ऑफ गुडविल। तो जो के का शेयर आ गया है गुडविल का, अब यहाँ पे एज सच क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, सो यहाँ पे एक लाइन छोड़कर बाकी जो दो पार्टनर्स हैं, दैट इज राज, सो इट विल बी राज कैपिटल अकाउंट बाय नील्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों मिलकर कमल को पे करेंगे उनके खुद के रेशियो में, दैट इज 3:2, 7500 को पे करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4500 एंड 3000। यहां पे आ जाएगा आपका 2 कमल्स कैपिटल अकाउंट 4500 एंड 3000। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट गुडविल का खत्म। नेक्स्ट आते हैं, द डिसीज्ड पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग वर्किंग बाकी की। नंबर 2, सो यहाँ पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। सो यहाँ पे आपके पास देखिए प्रीवियस ईयर के हिसाब से देना है, तो 2021 वाज द प्रीवियस ईयर, तो 2021 वाज 14,000, सो यहाँ पे आ जाएगा केज शेयर ऑफ प्रॉफिट, केज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 14,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर दैट इज 1/6 मल्टीप्लाइड बाय इसने कितने महीने काम किए, 4 मंथ्स काम किए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/12, जाएगा 1/3। सो बनाइए कितना आ रहा है ये आएगा आपका 9, 6 3 ज़ा 18, ये आएगा आपका 777.77, तो इसको ले लेंगे हम लोग 778, तो ये आ गया आपका 778। न्यू रेशो गिवन था नहीं, तो यहाँ पे आपका बाय पीनल सस्पेंस के नाम से आ जाएगा यहाँ पर, तो बाय पीनल सस्पेंस अकाउंट, और कमल विल गेट 778 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब क्योंकि आपका ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, तो ये चीज आपके बैलेंस शीट में एसेट्स में अपीयर होगा विद द नेम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 778 रुपीज। ओके, अब इसके अलावा लिखा हुआ है स्टॉक 10,000, अच्छा ये सब रिवैल्यूएशन की पार्ट है, ये स्टॉक रिवैल्यू हुआ है 10,000 पे, तो 9,000 से 10,000 हो गया, तो वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 1,000, ये हो जाएगा आपका बाय स्टॉक अकाउंट 1,000, और स्टॉक आपका यहाँ पे अपीयर हो जाएगा 10,000, दैट इज 9,000 प्लस 1,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास डेटर्स 15,000, डेटर्स ऑलरेडी गिवन आपके पास 16 से 1,000 कम हो गया, तो 2 डेटर्स लॉस हो गया हमारे लिए, 1,000 से कम हो गया डेटर्स, तो यहाँ पे डेटर्स जो थे आपके पास दोज वर ऑफ 16,000 -1, तो बाहर आ जाएगा 15,000। फर्नीचर 1,500, तो फर्नीचर ऑलरेडी गिवन था 2,000, तो फर्नीचर आपके पास ऑलरेडी था 2,000 माइनस 500 का लॉस हो गया, अब 1,500 की वैल्यू बची है, तो लॉस हुआ, तो 2 फर्नीचर आ जाएगा आपका 500। प्लांट एंड मशीनरी 5,000, सो यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी जो आपके पास थी दैट वाज 6,500 माइनस 1,500, तो अब 5,000 की हो गई है, तो देयर इज अ लॉस ऑफ 1,500, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 1,500। नेक्स्ट है आपके पास बिल्डिंग 35,000, तो बिल्डिंग देखिए ऑलरेडी गिवन थी 30,000 की,
सो यहाँ पे आ जाएगा आपका बिल्डिंग 30,000 की थी, अब 35 हो गई, तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 5,000। नेक्स्ट लिखा हुआ है अब बिल्स रिसीवेबल फॉर 600 वॉज फाउंड वर्थलेस। अब जो 600 रुपए बिल्स रिसीवेबल से मिलने वाले थे वो अब मिलने नहीं वाले, हमारे लिए लॉस हो गया है ये। तो क्योंकि लॉस हो गया तो ये आ जाएगा आपका टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल 600 रुपीज का लॉस हो गया। बिल्स रिसीवेबल जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थे क्वेश्चन में, वो गिवन है 800, 600 का लॉस हो गया, तो बचे हैं अब आपके पास 200 के ही सिर्फ। क्लियर? ये खत्म हो गया आपका पूरा रिवैल्यूएशन का आइटम। अब लिखा हुआ है अ सम ऑफ 12,900 वाज पेड इमीडिएटली टू कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, कमल को हम लोग पे नहीं कर सकते क्योंकि डेथ हो गई है, हम लोग किसको पे करेंगे? एग्जीक्यूटर को। तो यहाँ पे टू बैंक आप नहीं कर सकते, यहाँ पे टू एग्जीक्यूटर में पूरा अमाउंट ट्रांसफर होगा, फिर जब एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा वहां पे हम लोग पे करेंगे। ठीक है, तो अब अगर इतना हो गया है तो बैलेंस शीट खाली करेंगे हम लोग। एसेट्स में देखिए आपके पास बिल्स रिसीवर, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग सब आ गया है। बैंक है 5800, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंक 5800। ठीक है, नेक्स्ट बिल्स पेबल एज इट इज आ जाएंगे 2000, बिल्स पेबल एज इट इज आ जाएंगे 2000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं हुए एज सच, 5000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व आपका बढ़ जाएगा, सो इट विल बी बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ये बटेगा आपका ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 3:1 के रेशो में बटेगा। सो 6,000 इज द अमाउंट, सो 3,000, 2,000 एंड 1,000। नेक्स्ट लोन्स हैं आपके पास, तो लोन्स यहां पे आ जाएंगे एज इट इज 7100। कैपिटल्स हैं तो यहां पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,750, 15,250 एंड 12,000। सो ये हो गया आपका पूरा बैलेंस शीट खाली एंड एडजस्टमेंट्स खत्म। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है टू क्लोज दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड इज कमिंग हैवियर, तो ये हो जाएगा आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ये बटेगा राज, नील एंड कमल को। सो ये हो जाएगा आपका 6,000 ऑन बोथ द साइड्स, 6,000 माइनस 1 2 3 3,600 विल गिव यू 2,400। अब इस 2,400 को बांटेंगे हम लोग 3:2:1 में, ये आ जाएगा आपका 1,200, 800 एंड 400। यही चीज आपकी इधर आ जाएगी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से 1,200, 800 एंड 400। फाइनली इसको क्लोज कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे आप देखिए जितना कमल का अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा एग्जीक्यूटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और बाकियों का यहाँ पे आ जाएगा 2 बैलेंस कैरीड डाउन। सो यहाँ पे 22, 23, 24, 25, 26, 26,950, 15, 16, 17, 18,050, 12, 16, 17, 18, 19, 19,500, 2,500, 2,900,
21,678। सो ये कमल के एग्जीक्यूटर में आ जाएगा 21,678, 21,678, 26,950, 18050 minus 4500 will give you 22,450, 459, यस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15050। ये हो गए आपके कैपिटल्स। अब यही कैपिटल्स आपके आ जाएंगे इधर, कैपिटल्स राज, नील। राज का है आपका 22,450, नील आ गया आपका 15050, टोटल हो जाएगा बाहर 37500। इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका कमल का एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। देखिए कमल को आपको कितना पे करना था, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हुआ है 21,678, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें से हम लोगों ने 12,900 रुपीज इमीडिएटली पे कर दिए। अगर आपने इतना इमीडिएटली पे कर दिया है तो जितना बचा होगा वही आपके लोन में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा दैट वुड बी 8778। अब आपने 12,900 पे किया है तो ये बैंक आपके पास कम है, तो ये यहाँ से हटके आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो 5800 माइनस 12,900, तो ये अमाउंट जो आ जाएगा आपका बाहर दैट विल बी 6, ये आ जाएगा 7,100। ये आ गया आपका 7,100। अब ये हो जाएगा आपका टैली। करेंगे प्लीज टैली, क्योंकि टैली हो रहा है क्या। तो यहाँ पे होगा आपका 37, 37 प्लस 7 44, 44 प्लस 7 51, 51 प्लस 8 59, 59 प्लस 7 66, 66 600 700, 66 700, ये हो जाएगा 67 478। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 40 41 56 66 66 67 278 67 67 278 67 478। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टैली। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। अब बोला गया है एंड लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। ओके, तो अब बनाते हैं हम लोग लोन अकाउंट, दैट इज कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनेगा, वही कंटिन्यू हो जाएगा आपका। सो डालेंगे हेडिंग प्लीज, कमल्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट होगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब यहां पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ट्रांसफर किया था यहाँ पे 2022, जिस दिन डेथ हुई है दैट इज 30th ऑफ अप्रैल, हम लोगों ने ट्रांसफर किया था 21,678। तो वही 21,678 यहाँ पे आ जाएगा विद द नेम कमल्स कैपिटल अकाउंट। सो इट विल बी कमल्स कैपिटल अकाउंट। So 21,678 was the amount which was transferred to his executor's account. अब यहाँ बोला गया था 12,900 was to be paid immediately.
तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग 2022 30th अप्रैल को ही वी पेड इमीडिएटली 12,900। इसके बाद अब जो बचेगा, जो हम लोगों ने दिखाया था अपने बैलेंस शीट में 8778, वो है आपका लोन अकाउंट। ठीक है, तो वही लोन आपको पे ऑफ करना है, लिखा हुआ है, एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन में जो ईयर एंड होता है वो ईयर एंड कब होता है, 31st ऑफ दिसंबर को। तो आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी वो कब पे होगी, 30th अप्रैल को, पर उसके पहले ही आपका ईयर एंड हो जाएगा। सो यहाँ पे आप 2022 को 31st दिसंबर तक का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे इस साल में। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस अमाउंट है वो है 8778 8,778 रुपीज। तो इसका 10% देना है, इसका 10% फॉर अब अप्रैल एंड से लेके दिसंबर तक, दैट इज मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये हो रहे हैं आपके 6 7 8 महीने। तो ये हो जाएगा आपका 8/12। प्लीज कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है इसका अमाउंट। कैलकुलेट करो प्लीज कोई। 586, देखिए 586 आ रहा है। 8778 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 580 पॉइंट समथिंग, तो 586 सही है। तो ये हो गया आपका, इंटरेस्ट आ गया है 586। अब ये जो 586 अमाउंट जो आया है आपका, ये आया है 8 मंथ्स के लिए, और आपका यहाँ पे ईयर एंड हो गया है, तो उसको हम लोग कर देंगे क्लोज। और यहाँ पे आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन ऑन 31st ऑफ दिसंबर। तो ये हो जाएगा आपका 31st दिसंबर को जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 8778 तो था ही, प्लस 586। तो ये हो जाएगा आपका 6 + 8 4 16 13 9364। तो ये टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 15 16 6 1 6 6 12 2 1 2 22264 22264 इज दी बैलेंस अमाउंट। अभी आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होनी है 30th ऑफ अप्रैल को। सो यहाँ पे आएगा आपका 2023। 1 जनवरी को हमारा ईयर स्टार्ट होगा, क्योंकि 30th दिसंबर को खत्म हुआ था, 31st दिसंबर को। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 9364। और आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट पे करना है वो पे करना है 30th अप्रैल को। तो आपने पिछले साल 8 महीनों का 8 मंथ का इंटरेस्ट तो चार्ज कर लिया, अब आपको चार्ज करना पड़ेगा रिमेनिंग 4 मंथ्स, दैट इज जनवरी से लेकर अप्रैल तक। तो ये आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये हो जाएगा आपका जो प्रिंसिपल था दैट वाज 8778। आप 9364 पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, आप लाएंगे 8778 का 10%, बट ओनली फॉर 4 मंथ्स। तो ये आ जाएगा आपका 293। सो ये आ जाएगा आपका 293। अब यहाँ पे आप फाइनली अमाउंट पे कर देंगे 30th ऑफ अप्रैल को टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप कितना पे करेंगे, आपको पे करना था 8778।
8778 2 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट में, तो इसका हाफ पे होगा, तो हाफ हो जाएगा इसका 4369। समझिएगा प्लीज, 8778 आपको पे करना था आने वाले 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 2 ईयर एनुअली इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो इसका हाफ कर दिया मैंने, कितना आ गया आपका 4369 प्लस द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपने पहले लगाया था 586 प्लस आपने जस्ट अभी लगाया 293। सो अल्टीमेटली इन सबका टोटल आप पे कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 8 9 8 17 17 प्लस 6 23 24 4 2 2 to 4 9 9 plus 3 12 2 1 5248। तो 5248 इज द अमाउंट जो आपने पे कर दिया इंस्टॉलमेंट का। अब अगर यहां तक क्लियर है, सो यहां पे अब क्या करेंगे हम लोग, अभी ईयर एंड हुआ नहीं है, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी पे होगी नेक्स्ट ईयर 2024 30 अप्रैल को, पर अगेन वही 8 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे लग जाएगा। तो 31 दिसंबर को अगेन वी विल चार्ज इंटरेस्ट, ये लगेगा आपके। अब 8778 वॉज द प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें से आपने 4369 पे कर दिया, तो जो बचा हुआ 4369 है उसका 10% 8 मंथ्स के लिए, तो 4369 10% 8 मंथ्स के लिए विल गिव यू 293 रुपीज। इसको कर देंगे क्लोज, यहाँ पे इंटरेस्ट लाके छोड़ देंगे हम लोग, पे वैसे भी नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर को टू बैलेंस कैरिड डाउन, आपके पास 4369 का वो बचा हुआ है प्लस 293 का जस्ट अभी आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 10 16 6 1 6 4 6 6 2, टोटल हो जाएगा आपका इसका 0 1 9 9910, दिस इज 9910। अच्छा, तो ये 4369 नहीं 4389 है। ठीक है, सो यहाँ पे 20 और 20 40 रुपीज बढ़ जाएंगे, सो ये हो जाएगा 82 4682 और ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 9950 और यहाँ पे 9950। सो ये हो गया आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट। अब आते हैं, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी 2024 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये आ जाएगा आपका 4682। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फिर से इंटरेस्ट 30 अप्रैल बाय इंटरेस्ट अकाउंट, सो ये हो जाएगा आपका जो आपका आउटस्टैंडिंग था 4389 का 10% फॉर द रिमेनिंग 4 मंथ्स। यहाँ पे 8 मंथ्स का लगा चुके थे, अब लगाएंगे 4 मंथ्स का, तो ये आ जाएगा आपका कितना 146.5, तो 147 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 12 7 8 8 4829। सो दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आप पे करोगे, दैट इज 4829। ये हो जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट, आपका जो प्रिंसिपल था दैट वाज 4389 प्लस 293 प्लस 147, ये आपने पे कर दिया 30 अप्रैल 2024 को। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9।